प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सैन्यजित और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में हैं कल्याणकामी के कर्तव्य के विषय में पिता पुत्र का संवाद की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसी अवस्था में बताइए, क्या करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में यह पिता और पुत्र का संवाद रूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, सुनो। किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण का मेधावी नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान पुत्र था। वह मोक्ष, धर्म और अर्थ में कुशल तथा लोक स्थिति को जानने वाला था। एक दिन उसने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा, पिताजी, मनुष्य की आयु बड़ी तेजी से बीती जा रही है। ऐसा जानकर बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? आप मुझे यथार्थ धर्म का उपदेश कीजिए, जिससे मैं क्रमशः उसका आचरण कर सकूं। पिता ने कहा, बेटा, मनुष्य को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र उत्पन्न करे और अज्ञान दान पूर्वक यज्ञादि करे। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में रहे और फिर सन्यासी हो जाए। पुत्र बोला, पिताजी, यह लोक तो अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। इसमें अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है, फिर भी आप निश्चिंत से होकर कैसी बातें कर रहे हैं। पिता ने कहा, बेटा, तुम मुझे डराते क्यों हो? भला यह लोक किससे ताड़ित हो रहा है? कौन इसे सब ओर से घेरे हुए है और इसमें कौन सी अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है? पुत्र बोला, देखिए, मृत्यु इसे अत्यंत ताड़ित कर रही है। जरावस्था ने इसे सब ओर से घेर रखा है और दिन रात इसमें नित्य पतित होते आते जाते रहते हैं। यह बात आपके ध्यान में कैसे नहीं आती? अमोघ रात्रियां नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं। यह भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहने से क्षण भर भी नहीं रुकेगी। यह सब जानकर भी मैं अपने कल्याण साधन में किस प्रकार ढील डाल सकता हूँ, जबकि प्रत्येक रात्रि के बीतने के साथ आयु क्षीण हो रही है। तो समझदार मनुष्य को यही समझना चाहिए कि उसका दिन व्यर्थ ही गया। ऐसी स्थिति में छिछले जल में रहने वाली मछली के समान कौन सुख मान सकता है? मनुष्य की कामना पूर्ण होने भी नहीं पाती हैं, मृत्यु उसे दबोच लेती है। इसलिए जो काम कल्याण कारक हो उसे आज ही कर डालो, समय को आज से मत निकलने दो, क्योंकि मृत्यु तो काम पूरे न होने पर भी प्राणियों को खींची ले जाएगी। जो काम कल करना हो उसे आज करो, और जो दोपहर बाद करना हो उसे पहले ही पूरा कर लो, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं। यह कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः युवावस्था में ही मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। धर्माचरण करने से मनुष्य का यश होता है और उसे इहलोक और परलोक में सुख मिलता है। जो मनुष्य मोह में डूबा रहता है वही पुत्र और स्त्री के लिए खटपट में लगा रहता है और कार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता है। उसके पास पुत्र और पशुओं की अधिकता होती है और उन्हीं में उसका चित्त आसक्त रहता है। वह निरंतर भोगों के ही संग्रह में लगा रहता है, फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती। किंतु ऐसी स्थिति में ही मौत उसे इस प्रकार उठाकर ले जाती है, जैसे व्याघ्री अपने सोते हुए शिकार को। वह सोचता है कि यह काम तो पूरा हो गया, यह अभी करना है और यह अधूरा ही पड़ा है, किंतु इस धुन में मस्त हुए उस पुरुष को मौत झट अपने वश में कर लेती है। मनुष्य अपने खेत, दुकान और घर के ही चक्कर में पड़ा रहता है। उनके लिए तरह तरह के कर्म करता है, परंतु उनका फल मिलने ही नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती है।
मनुष्य दुर्लभ हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मौत उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याध और अनेकों कारणों से होने वाले दुखों का तांता ही लगा रहता है, तो आप इस प्रकार निश्चिंत से हुए क्यों बैठे हैं? मौत और बुढ़ापा, ये दोनों तो जीव के जन्म के साथ लगे हुए हैं। इन दोनों का सभी स्थावर जंगमों से संबंध है। अतः ग्राम या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आसक्ति रखना तो जीव को बांधने वाली रस्सी के समान है। केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते हैं, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते। जो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता, वे जीव भी उसके जीवन और अर्थ की हानि नहीं करते। सत्य के बिना कोई भी मनुष्य मृत्यु की सेना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अमृतत्व सत्य में ही है। अतः मनुष्य को सत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, सत्य योग में तत्पर रहना चाहिए और इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान है। मोह से मृत्यु होती है और सत्य से अमर तत्व प्राप्त होता है। अथवा अब मैं हिंसा से दूर रहूंगा, सत्य की खोज करूंगा, काम और क्रोध को हृदय से निकाल दूंगा, सुख दुख में समान रहूंगा, जिसमें दूसरों को सुख मिले ऐसा आचरण करूंगा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा। निवृत्ति परायण होकर शांति यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, इंद्रियों का दमन करूंगा, मननशील होकर ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहूंगा तथा जप रूप बाग यज्ञ, ध्यान रूप मनोयज्ञ और गुरु शुश्रूषादि रूप कर्म यज्ञ का आचरण करूंगा। जिसकी वाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जो त्याग और सत्य में तत्पर रहता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसार में ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। एकांतवास, क्षमता, सत्य भाषण, सदाचार, अहिंसा, सरलता और सब प्रकार के काम्य कर्मों से निवृत्त, इनके समान ब्राह्मण का कोई और धन नहीं है। पिताजी, जब एक दिन आपको मरना ही है तो इस धन, स्वजन अथवा स्त्री आदि से क्या लाभ है? आप अपने अंतकरण में स्थित आत्मा को खोजिए, सोचिए तो आज सही, आज आपके पितामह कहाँ चले गए? भीष्म जी कहते हैं, राजन, पुत्र के वचन सुनकर पिता ने जो कुछ किया वही सत्य धर्म में तत्पर रहकर तुम भी करो। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में कल्याणकामी के कर्तव्य के विषय में पिता पुत्र का संवाद की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में सुख दुख का विवेचन और त्याग की महिमा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।